हेलो मॉमीज़, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज़, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय डियर मॉमीज़, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ कमेंट्स जो कि आपने मुझे किए हुए हैं। मोस्टली जो मेरा ये चैनल है प्रेगनेंसी हेल्प, उस पर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आते हैं और वही उनमें से कुछ मैंने सिलेक्टेड 5 या 4 कमेंट्स लिए हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लूँगी तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स लिए हैं जो कि सबके लिए कॉमन है और सबके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमेंट से, जो कि मुझसे पूछा है। सबसे पहला कमेंट है राम कन्या मालविया जी का। आप मुझसे पूछ रही हैं, मैम मेरा 9th मंथ चल रहा है, डिलीवरी डेट 14 जनवरी की है। मुझे हमेशा नाभि के ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड में मूवमेंट होती हैं, क्या ये नॉर्मल है? प्लीज़ बताएं मैम। देखिए डियर, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में हमारी दो, जैसे आम भाषा में बोला जाता है, कोख ना, जो आपने नॉर्मली सुना होगा कि आपके दाएं कोख में है या बाएं कोख में है, ठीक है। तो इसको ऐसा होता है कि हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है उसी के हिसाब से हमारा बच्चा, जब हमारा बेबी ग्रोथ करता है, तो एक तो दाएं तरफ की कोख होती है और एक होती है बाएं तरफ की, लेफ़्ट राइट साइड में। तो हमारे जो बड़े हैं हमसे अक्सर क्या बोलते हैं कि अगर आपकी लेफ़्ट साइड में है तो मे बी आपकी बेबी गर्ल हो सकती है, या फिर आपके राइट साइड में बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, उसी साइड में रहता है, तो आपके बेबी बॉय हो सकता है। तो जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी और फर्स्ट टाइम तो वो जो मुझे अक्सर जो मूवमेंट होते थे स्टार्टिंग से ही, पहले मंथ से ही मुझे सारी चीज़ें अपने लेफ़्ट साइड में ही महसूस होती थी। यानी मैंने इस चीज़ के लिए डॉक्टर से भी बात की कि मैम मुझे ऐसा, मेरा बेबी पूरे पेट में क्यों नहीं घूमता, एक ही साइड में रहता है, वो मोस्टली मुझे एक ही साइड में मूवमेंट या किक जो भी है महसूस होते हैं। नो डाउट कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ पूरे पेट में घूम रहा है, बट ऐसा बहुत रेयर ही होता था। लेकिन मुझे जो मेरा लेफ़्ट साइड है उसी में मेरी जो बेबी थी वो घूमती थी बहुत ज़्यादा, किक भी महसूस होते थे, भारीपन भी मुझे उधर ही महसूस होता था। तो ऐसा होता है और ये नॉर्मल है, हर एक के साथ ऐसा होता है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियसली मत लीजिएगा कि इधर है बेबी गर्ल है, इधर है बेबी बॉय। तो ये तो कहीं सुनी बातें जो कि अक्सर हमारे आसपास होती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लेफ़्ट साइड में ज़्यादा मूवमेंट महसूस होते हैं तो ये नॉर्मल है। लेकिन हाँ, आपको मूवमेंट महसूस होने चाहिए, आपको किक महसूस होनी चाहिए, वो सबसे अच्छा है। इसका मतलब आपका बेबी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बेबी मूव नहीं करता, किक नहीं करता, 3-4 दिन हो जाए, तो प्लीज़ आप इमीडिएटली डॉक्टर को ज़रूर इसके बारे में बात करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु मलिक का। आप पूछ रही हैं, दी हमारी फैमिली पूरी होने पर बोला जाता है ऑपरेशन के लिए, तो क्या सही है? कोई और ऑप्शन बताओ दी, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं क्या, जिससे मोटापा, और ये कब करवाना सही होता है? बोलते हैं साथ ही साथ करवा लो, अच्छा रहता है, क्या ये सही है? देखिए, ऐसा सजेशन दिया जाता है कि जैसे कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैमिली में 2 बॉय हो गए स्टार्टिंग में, तो लोग स्टॉप कर देते हैं कि उन्हें नेक्स्ट बेबी नहीं चाहिए, या 2 बेबी गर्ल हो गई तो भी वो थर्ड ट्राई नहीं करते, या फिर बेबी या बॉय दोनों ही हो जाते हैं तो उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और ये सजेशन मिलते हैं कि ठीक है, अब आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, देन आप ऑपरेशन करवा लो। तो इसमें देखिए कोई हर्ज वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एक फ्रेंड ने करवाया है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई तो उसने इमीडिएटली उसी टाइम ये सारी चीज़ें करवा ली थी। उनसे पूछा गया और उन्होंने हाँ कर दिया। तो इसमें कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं है कि ऑपरेशन होने के बाद कोई प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत वेट गेन हो जाता है, बट इतना नहीं होता। अगर आप अपनी डाइट को मेंटेन करोगे, फिजिकली फिट रहोगे, तो इतना मोटापा या ओबेसिटी आपको नहीं होगी, इसलिए घबराइए मत। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है राजेश्वरी। आप मुझसे पूछ रही हैं, मैम मेरा फर्स्ट डिलीवरी है, 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, लेबर पेन नहीं है, कब स्टार्ट होगी लेबर पेन? डियर देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी जो ड्यू डेट होती है वो पास आउट हो जाती है, निकल जाती है, फिर भी हमें लेबर पेन नहीं होते और हमें ऐसा लगता है कि हमारी डेट निकल रही है। 1 वीक निकल जाता है, 2 वीक निकल जाते हैं, लेकिन लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते। कभी कभी कंप्लीट 9 मंथ निकल जाता है, 10 मंथ लग जाता है। तो आपकी जो डॉक्टर ने डेट सजेस्ट की है कि इस डेट में आपको बेबी लेबर पेन हो सकती हैं, अगर वो आपकी निकल चुकी है तो ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 1 वीक वेट करना है। अगर 1 वीक के अंदर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहे तो आई थिंक यू शुड गो टू द डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और कभी कभी जो आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर
और बेबी को आराम से नॉर्मल कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इसको बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर बच्चा बढ़ता मीन्स वीक बढ़ेंगे, बेबी का वेट बढ़ेगा, और जब वेट बढ़ेगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपका डेट निकल गया है तो आप एक बार डॉक्टर से बात कर लें, ठीक है, तो घबराएं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज अग्रवाल। इन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन किए हैं आपने, और आपने मुझसे बोला है मेरी पीरियड 14 दिसंबर को 2021 को आया था, तो पीरियड के सेकंड डे आप अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हुए। देन 7 जनवरी 2022 में मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो नेगेटिव आया। दूसरा कमेंट है आपका, मेरे पीरियड इरेगुलर है, मंथ कभी भी नहीं आता, कभी 2 मंथ में, कभी 1.5 मंथ में, तो इस बार 2.5 मंथ में आया था। हमने दूसरा बेबी चाहते हैं तो हर बार नेगेटिव आती है, आप बताएं मैम मैं क्या करूं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिन लेडीज़ को रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको वो डेट नहीं मालूम हो पाती कि उनका ओव्यूलेशन टाइम कब हुआ है, ठीक है। तो इरेगुलर पीरियड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो अपना ओव्यूलेशन टाइम नहीं जान पाती। ओव्यूलेशन टाइम होता है, जैसे अगर आपका 20 डेज़ या 29 या 30 डेज़ का पीरियड सर्कल है, तो आपके 14 या 15 डे हमारा जो ओव्यूलेशन होता है पीरियड के बाद, तो उसमें हमारा ओव्यूलेशन पीरियड चलता है और हमारी बॉडी से ओव्यूल जो एग है वो रिलीज़ होता है। तो ऐसे में अगर आप इंटीमेट होते हो देन आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आपकी पीरियड इरेगुलर है, तो कभी 1 मंथ में, कभी 2 मंथ में, कभी 1.5 मंथ में। तो आप सबसे पहले अपना ओव्यूलेशन टाइम जानिए। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जब भी आपको पीरियड आता है, ठीक है, पीरियड आता है, देन आप उसके पीरियड आने के बाद अब 14 डेज़ काउंट कर लीजिए, 13, 14, 15, इनमें आप अपने ओव्यूलेशन पीरियड को जानिए। उसके लिए ओव्यूलेशन किट आती है, जैसे आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है वैसे ही ओव्यूलेशन की किट आती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो जब आपका पीरियड ऑफ हो जाता है उसके 10, मैंने जैसे बताया 14-15वें दिन, उसमें आप उसको चेक करके देखेंगी अपनी यूरिन कोई ड्रॉप डालकर, तो आपको वो आराम से डिटेक्ट हो जाएगा। वैसे ही डबल लाइन आती है, उसी तरह से होता है सेम, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हुआ है। तब आप अगर अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हो देन आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल, उसमें मीन्स आप कंसीव करने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा करके देख लीजिए। अब आप कंफर्म नहीं हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, आपने टेस्ट कर लिया नेगेटिव आ रहा है, तो अभी 1-2 वीक और रुक जाओ, फिर दोबारा से करके देखिएगा। अगर तब भी कंफर्म नहीं हो रहा और आपकी बॉडी आपको ऐसे सिम्टम्स दे रही है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन नेगेटिव दिखा रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होती है सोनोग्राफी। उसमें आप आराम से डिटेक्ट कर पाओगे कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, क्योंकि उसमें कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी की प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट से डिटेक्ट नहीं हो पाती है, तो आप उससे सोनोग्राफी करवा के देख लीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है तनुश्री मालिका, आप मुझसे पूछ रही हैं आई एम वर्किंग वूमेन, तो मुझे वॉक करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, 3 मंथ चल रहा है। देखिए अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज का होना नॉर्मल है। किसी किसी को ये बहुत ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपकी जो यूटेरस से वेजाइना तक का जो भी एरिया है वो क्लीन रहेगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खूब सारा पानी पी, अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल कंडीशन है, तो इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पीरियड टाइम में हमें ब्लीडिंग होती है उस तरीके से कुछ हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपकी पेंटी गीली हो जाती है, तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हल्का फुल्का हो रहा है तो ये नॉर्मल है। तो आई होप माय डियर मॉमीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।